गुड मॉर्निंग मेरे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों। अपनी पिछली कक्षा में हम एक वैचारिक निबंध पढ़ रहे थे, एक विचार करने वाला निबंध पढ़ रहे थे, एक ललित निबंध पढ़ रहे थे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। और ये निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो जब लेखक की एक छोटी सी अनजान बालिका ने, लेखक की बेटी ने, छोटी सी बेटी ने लेखक से पूछ लिया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अबोध बालिका जब पिता हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो द्विवेदी जी चक्कर में पड़ जाते हैं और पूरी मानव सभ्यता के बारे में सोचने लगते हैं कि जब तक इंसान वन मानुष था, गुफाओं और कंदराओं में भटकता था, तब तक उसे नाखून की ज़रूरत थी। वो अपने नाखूनों और दांतों का हथियार की तरह इस्तेमाल करता था, कभी शिकार पकड़ने के लिए तो कभी आत्मसुरक्षा के लिए। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य सभ्य हुआ, नाखूनों की ज़रूरत खत्म हो गई। इसीलिए हम अपने बढ़े हुए गंदे नाखूनों को काट देते हैं। नाखूनों को काटना मानवता दिखाता है, सभ्यता दिखाता है, और नाखूनों का बढ़ना हमारे अंदर मौजूद पशु प्रवृत्ति दिखाता है, हमारे अंदर मौजूद पशुता का एटीट्यूड जो है वो उसे दिखाता है। तो हमने जो भी पाठ पढ़ा था, इसके आगे से हम आज अपने पाठ को कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 7, पहला पैराग्राफ। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। अब यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद विचार करते हैं कि आखिर मनुष्य और पशु में क्या अलगाव है, क्या भिन्नता है, दोनों कैसे अलग हैं। तो उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना है, मनुष्य में एक पेशेंस है, दूसरों के लिए एक सिंपैथी, एक एम्पैथी है, श्रद्धा है, एक विश्वास है, तप है, तपस्या है, मनुष्य दुख सह सकता है, तकलीफ़ें उठा सकता है, दूसरों के लिए अलग अलग तरह से एडजस्टमेंट्स कर सकता है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य जो है वो मनुष्य है, वो जानवरों से भिन्न है। आगे लेखक लिखते हैं, इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। लड़ना, झगड़ना, किसी को ताने मारना, किसी के साथ लड़ाई करने लगना, बुरी बातें कहना, ये सब मनुष्य इसे अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ना और गुस्से में आकर एकदम से ओवर रिएक्ट करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाना, ऐसे चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझा जाता है। इन चीज़ों को अविवेकी समझा जाता है। विवेक मतलब बुद्धि, और अविवेकी मतलब जब बुद्धि ना हो, तो इन सारे कामों को अविवेकी काम कहा जाता है और इन ऐसे काम करने वाले को अविवेकी समझा जाता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत माना जाता है। असत्याचरण मतलब असत्य का आचरण, असत्य मतलब झूठ। और मन, शरीर और वचन, चाहे मन से, चाहे अपनी बातों में, चाहे अपने मन में, किसी भी तरह का अगर असत्य हम पालते हैं, हम असत्य को फॉलो करते हैं, झूठ को फॉलो करते हैं, तो उसको बुरा माना गया है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर लेखक आगे विचार करते हुए लिखते हैं कि एक संभावना है, एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी दिन आ सकता है जब शायद मनुष्य के नाखून बढ़ने बंद हो जाए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है। जो भी जियोलॉजिस्ट हैं, जो भी प्राणी शास्त्री हैं, प्राणी शास्त्री ऐसा मानते हैं, प्राणी शास्त्र का अध्ययन करने वाले लोग मानते हैं कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। जैसे कि पहले हम बंदरों की संतानें हैं, तो पहले ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के पास भी पूंछ हुआ करती थी, लेकिन क्योंकि अब पूंछ की आवश्यकता नहीं रही, इसीलिए हमारी पूंछ झड़ गई। उसी तरह जब सालों साल नाखून की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो हो सकता है नाखून भी आने या नाखून भी बढ़ने बंद हो जाएं। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। और जिस दिन ऐसा हुआ कि मनुष्य के नाखून गायब हो गए, लुप्त होना मतलब समाप्त हो जाना, अगर मनुष्य के नाखून जो है वो लुप्त हो गए, वैनिश हो गए, तो हो सकता है उसके अंदर की जो पशुता है, जो उसके अंदर थोड़ा बहुत जानवरपन बचा है, वो भी गायब हो जाए। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर दे। मरणास्त्रों मतलब वेपन्स, जो भी आज अलग अलग आप देख रहे हैं, न्यूक्लियर्स, मिसाइल्स, जो भी ये बनाए जा रहे हैं इंसान और मानवता को खत्म करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान में एक झगड़ा, एक अशांति, एक पशुता है। इसीलिए इंसान ऐसे मरणास्त्रों को बनाता है
और उनका प्रयोग भी करता है, उनका उपयोग भी करता है। लेकिन जिस दिन हमारे अंदर सिर्फ मानवता आ जाएगी, उस दिन फिर युद्ध नहीं होंगे, लड़ाइयाँ नहीं होंगी। और जब युद्ध और लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो ये सारे जो एक्सप्लोजिव वेपन्स हैं, ये सारे जो मरणास्त्र हैं, इनका उपयोग भी हम बंद कर देंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। ये बढ़ने वाले नाखून हमें बताते हैं कि हम पशुओं से इंसान बने हैं और कहीं ना कहीं पशुता हम में है। और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा, अपना आदर्श है। और जब हम नाखून को काट देते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भले वो पशुता है, लेकिन हम उस पर विजय पाते हैं। हम उसको समाप्त करके और अपनी अच्छी आदतों को, अपनी मानवता को, अपने आदर्शों को हम मानकर आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में जो घृणा है, घृणा मतलब नफरत, किसी से घिन आना, किसी से नफरत रखना। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है। कोई नहीं सिखाता कि आप नफरत करें, आप किसी से जलें, आप किसी से घृणा करें, लेकिन वो आ जाती है। वह पशुत्व का द्योतक है। और ये घृणा हमें जो आती है, ये किसी से नफरत जो हमें आती है, ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमें आज भी पशुता जिंदा है। कहीं ना कहीं वो जानवरपन की जो सोच है वो हमें जिंदा है। द्योतक मतलब प्रतीक, तो ये पशुता का प्रतीक है। अपने को संयत रखना, अपने को बिल्कुल संयत रखना, बिल्कुल कंट्रोल्ड रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना और दूसरों की इच्छाओं का, दूसरों के इमोशंस को रिस्पेक्ट करना मनुष्य का स्वधर्म है। अगर हम इंसान हैं तो ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारा अपना धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं। और बच्चे अगर ये समझ लें कि जो अभ्यास से, जो मेहनत से और जो तप से, जो तपस्या से मिलता है, यही मनुष्य की महिमा को बढ़ाता है, यही मनुष्य की महिमा को साबित करता है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। चरितार्थता मतलब होता है कि जो मनुष्य का कैरेक्टराइजेशन है, जो मनुष्य की सार्थकता है, जो मनुष्य का वर्दीनेस है, वो प्रेम में है, मैत्री दोस्ती में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। तो जो इंसान की वर्थनेस है वो मैत्री रखने में है, त्याग करने में है और सबके मंगल के लिए, अगर दूसरों का भला हो रहा हो, दूसरों का मंगल हो रहा हो, तो निःशेष भाव से दे देने में है। खुद को उसके लिए आप कह सकते हैं समर्पित कर देने में है। मतलब अगर किसी का भला हो रहा है तो आपको अवेलेबल रहना चाहिए, आपको खुद को निःशेष भाव से दे देना चाहिए। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है। हमारे बढ़ते हुए जो नाखून हैं, हमारे बढ़ते हुए नाखून हमारी जो एक अंध मतलब अंधी, सहजात मतलब नेचुरल, वृत्ति मतलब इंस्टिंक्ट, हमारी जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, ये उसका परिणाम है। ये बहुत नेचुरल है हमें जो पशुता है, क्योंकि हम पशुओं से ही डेवलप हुए हैं, जो उसके जीवन की सफलता लाना चाहती है। और यही पशुता जो है, ये पशुता हमें सिखाती है कि हम सिर्फ सफल बने, हम सिर्फ और सिर्फ हम सफल बने। लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि हम तो सफल बने, लेकिन हम अपनी सफलता के साथ साथ दूसरों की भी मदद कर दें, हम समाज के लिए भी कुछ अच्छा कर दें, हम देश के लिए भी हम कुछ अच्छा कर दें, हम किसी और के भी जीवन में खुशी ला दें। ये हम नहीं सोचते। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम कैसे सफल हो जाएं और हमारा जीवन कैसे अच्छे से चल जाए। मैं फिर से रिपीट करूंगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। लेकिन उसको जब हम काट देते हैं तो इस तरह हमारे बढ़ते हुए नाखून तो हमारे अंदर के पशुत्व को दिखाते हैं, लेकिन उन नाखूनों को काट देना ये हमारी सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाता है। ये स्वनिर्धारित आत्मबंधन, ये हमारा खुद पर खुद से लगाया हुआ बंधन दिखाता है, हमारी सेल्फ डिसिप्लिन को दिखाता है। उसका फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है, और यही इंसान के जीवन को जो है वो वर्दीनेस की तरफ ले जाती है, यही हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अंत में जो लेखक हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, बहुत ही आप कह सकते हैं कि कंक्लूडिव मैसेज यहाँ पर देते हैं। कंक्लूजन के तौर पर हमें बताते हैं कि हमारे अंदर अगर पशुता है, हमारे अंदर अगर बुरी आदतें, बुरी भावनाएं बढ़ती हैं तो बढ़ें,
लेकिन अगर हम सही में मनुष्य हैं तो हमें अपनी उन बुरी भावनाओं को रोकना है और हमें उनको बढ़ने नहीं देना है और हमें अपने अंदर की मानवता को बनाए रखना है। इसके साथ ही हमारा ये पाठ खत्म होता है। अब हम इस पाठ के बचे हुए शब्दों का अर्थ देख लेंगे। भिन्न, अलग, संयम, धैर्य, श्रद्धा, आस्था, तप, तपस्या, लुप्त, गायब, घृणा, नफरत, द्योतक, प्रतीक, आचरण, व्यवहार, चरितार्थता, सार्थकता, महिमा, महानता। इन शब्दार्थों को आप अपनी हिंदी नोटबुक में लिख लेंगे और लिखने के बाद आप इस पाठ का स्वाध्याय पूरा करेंगे। इस पाठ का स्वाध्याय तुलना करनी है आपको। हमारे इस पाठ का स्वाध्याय जो पहला प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूरी करो, फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना है। मनुष्य में पशुत्व से भिन्नता दर्शाने वाली बातें, वो कौन सी बातें हैं जो हमको जानवरों से अलग बनाती हैं। आप पाठ को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि मनुष्य में श्रद्धा होती है, तपस्या होती है। थोड़ा सा मैंने आपको मैं हिंट दे रही हूँ, इसी के आगे के आप चीज़ों को लिख लेंगे। वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं, वो आपको इस फ्लो चार्ट में लिखना है। दूसरा प्रश्न जो है वो नाखूनों को बढ़ाना, नाखूनों को काटना। नाखूनों को बढ़ाने से क्या सीखते हैं और नाखूनों को काटने से क्या सीखते हैं। तो नाखूनों को बढ़ाना जो है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर की जो पशुता है उसको दिखाता है, और नाखूनों को काटना जो है वो हमारे अंदर की मानवता को दिखाता है। इसके अलावा बढ़े हुए नाखून जो है वो दिखाते हैं हमारी एक अंधसहजात वृत्ति को, और कटे हुए नाखून जो है वो हमारे स्वबंधन को दिखाते हैं। इस तरह से आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको उत्तर लिखना है। मनुष्य की चरितार्थता इन बातों में है, मनुष्य की सार्थकता कौन कौन सी बातों में है समझाई है मैंने आपको पाठ में। मनुष्य का स्वधर्म कौन सा है ये भी आया है, लास्ट के पैराग्राफ में आया हुआ है, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। तीसरा, मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत तब थी, कब थी मनुष्य को नाखूनों की ज़रूरत, कब थी, किस समय थी, वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिंग को पहचान कर लिखना है। नोट करना, लिंग बदलना मत, लिंग को आपको पहचान कर लिखना है। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रयोग ढूंढकर लिखना है। आप ये मत करना क्योंकि मैंने आपको अब तक स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पढ़ाए हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं पढ़ाए हैं, तो आप ये नहीं करना। ठीक है, तो आप लिंग पहचानो, वहां तक अपना स्वाध्याय पूरा कर देना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और अपने स्वाध्याय को पूरा कर देंगे। धन्यवाद।